या हमास समर्थक अन्य देशों को आप भिन्न भिन्न नामों से भले ही पुकारते हो, लेकिन उसमें एक नाम ईरान का आता है और प्रमुखता से आता है। और ईरान का आता ही नहीं, ईरान तो भिड़ भी गया है कहीं ना कहीं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उसने मिसाइल वगैरह भी दागी है और अभी भी लग रहा है कि इनका भिड़ंत होने वाला है। अब हुआ कि तब हुआ, अगर मीडिया की माने तो आज रात में भी हो सकता है, अगर माने तो, लेकिन बहरहाल वो तो वो लोग जानते हैं कि क्या होगा। तो अगर मान लीजिए ईरान भी इन्वॉल्व हो गया तो भारत सरकार क्या करेगी? भारत तो सबका मित्र है, भारत से ईरान की भी मित्रता है, रशिया की भी मित्रता है, तो ये फिलिस्तीन से भी मित्रता है, अरब से भी मित्रता है और इसराइल से भी मित्रता है। तो भारत के अंदर कोई उन्माद न फैले। सरकार की पॉलिसी बता रहा हूँ, जो देश की पॉलिसी है वहाँ कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। कन्फ्यूज़न हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ एक गैंग है जो न चाहकर पता नहीं क्यों इजराइल के सपोर्ट में सोशल मीडिया पर बहुत कुछ लिखता और बोलता है, और एक गैंग है जो पूरी तरह से फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। ऐसे में दो गैंग न चाहकर भी हमारे यहाँ हो गया, जिससे सरकार भी हमारी कहीं ना कहीं परेशान है, ये आपको बता दूँ। इसीलिए आपने देखा होगा फिलिस्तीन के समर्थन में धरने प्रदर्शन की अनुमति कम मिलती है। कारण उसका केवल यही है कि अगर आप समर्थन में करेंगे, क्या पता कोई विरोध में करे, तो उसको भी आप रोक नहीं सकते, रोक आप किसी को नहीं सकते हैं। लोकतंत्र है भारत, सबको अधिकार है। अगर हम फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े होते हैं, कोई इजराइल के समर्थन में खड़ा होता है, उसको मारिए थोड़ा ना भाई, वो भी तो अपना पक्ष रख रहा। लेकिन ये सही नहीं है। भारत की मैंने एक पॉलिसी के साथ साथ एक मानवीय पहलू ये है कि फिलिस्तीन विक्टिम है, फिलिस्तीन के साथ जुल्म हुआ, फिलिस्तीन का क्षेत्र ऑक्युपाइड किया गया, और ठीक उसी तरह जैसे कश्मीर ऑक्युपाइड कर लिया गया। हमारा दावा है वो हमें चाहिए, तो वैसे ही फिलिस्तीन पर हमारा दावा है कि फिलिस्तीन जो 1948 में था, जो 49 में था, वही चाहिए। ठीक है, जब पार्टीशन हो गया आपका तो आप अपने हिस्से में रहिए, हम अपने हिस्से में रहें। तो इस नज़रिए को अगर देखेंगे तो इजराइल के समर्थन का कोई औचित्य कहीं से नहीं बनता, कहीं से नहीं बनता। और जो लोग भी इजराइल के साथ हैं वो कहीं ना कहीं वो लोग हैं जो कब्जाधारी लोगों का समर्थन करते हैं। पिछले कई दशकों में देखा गया वो पाकिस्तान परस्त है। एक बात और, एक सेकंड, बैंक और गाजा में इजरायली बस्ती लगातार बस्ती ही जा रही है। हाँ, ये मैं यही तो कह रहा हूँ, वेस्ट बैंक हो, गाज़ा हो, उनका जो भी 3-4 क्षेत्र है छोटे छोटे, उनको तो मिले ही समुद्र के किनारे इधर, इसमें इन्होंने कॉलोनियाँ बसानी शुरू की। 1 कदम बढ़े, 2 कदम बढ़े, किलोमीटर बढ़े, 5 झगड़े कभी बंद नहीं हुए, छोटे और बड़े लगातार हमले हुए हैं। अब जब कहावत है कि चूंटी को भी रौंदिएगा ना तो वो भी काटिए लेगा। फिलिस्तीनियों ने पत्थर से लड़ाई लड़ी थी, याद ही है, आज वो बम से लड़ रहे हैं। लेकिन ये बात हमेशा हम लोगों ने कही है और सभी बुद्धिजीवी कहते हैं, और भारत का भी यही मानना रहता है कि युद्ध में समस्या का समाधान कतई नहीं है, वार्ता होनी चाहिए। जब तक टॉक नहीं करेंगे, मिलेंगे नहीं, कोई मुद्दा बैठी के तो हल करेंगे ना। भारत एक तरफ अपने शांति सैनिक, अरे प्रथम विश्व युद्ध हुआ, देखिए प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, क्या समस्या का समाधान निकला? क्या आपने हिरोशिमा तबाह कर दिया, लेकिन है तो जापान में ही ना। लोग आज भी भुक्तभोगी हैं वहाँ मौजूद, लेकिन क्या हुआ? जापान तरक्की किया ना भाई। समझौता करने से सबका भला होगा, और जो जिसका वाजिब हक है उसे दे देना, ये मानवता के हित में है। अड़ जाना, जबरन कब्जा कर लेना, ये तो उन देशों का उसूल है जो हमारे पड़ोस में 2 देश ये भी कब्जा की नीयत रखते हैं। ये भी कहते हैं ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा। जो है वो तो संभल नहीं रहा, लेकिन कश्मीर भी चाहिए इनको, जो है संभल नहीं रहा। हाँ, वो रोज़ राज बराज देखिए, पख्तून देख लीजिए, खैबर देख लीजिए, सब उनसे निकलने की कगार पर खड़ा है। मगर बात लंबी लंबी, हमारे बगल में वो चीन भी है, उसको भी सब्र नहीं है। वो कभी जो है ताइवान पे कब्जा करने का मूड बनाता, कभी भारत की सीमा में घुसपैठ करता। तो ये कब्जाधारी लोग जो सोच है, पूरे विश्व में इस तरह के लोग हैं। इस सोच से विपरीत भारत की अपनी पॉलिसी है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भाषण आपने सुना होगा। इंदिरा गांधी जी के समय में तो था ही, यासिर अरफात जो PLO के नेता थे वो तो बहन मानते थे, इसी सड़क पर दिल्ली के फूट फूट के रोए भी थे जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी। तो भारत का ये स्पष्ट मानना है कि फ़िलिस्तीन की जो ज़मीन है, भूमि है, वो फ़िलिस्तीनियों को मिलना चाहिए। पर भारत की अपनी एक मजबूरी है
डिप्लोमेटिक कि इसराइल से भी संबंध रखने हैं, अमेरिका से भी रखने हैं, वो डिप्लोमेटिक सेटअप है। लेकिन एक क्लियर जो स्टेटमेंट कभी भी आया, आपने फॉरेन मिनिस्ट्री का देखा होगा, वेबसाइट पे भी खोल के देखिएगा, वो वही है कि फ़िलिस्तीनियों को उसकी ज़मीन मिलनी चाहिए। अब ये बम मारो, गोली मारो, हवाई जहाज़ उछालो और तोड़ो और फोड़ो, कब तक करोगे भाई? बच्चे कितने 40-50 हज़ार औरतें, बच्चे, वो दोषी नहीं है। देखिए जो दोषी है ना, जो सशस्त्र लड़ाई लड़ रहा है, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, हमास हो, उसके पास तो माल भी है, उसके पास हथियार भी है। जो सिविलियन है, जो घरों में है, उसके पास क्या है बेचारे? वो तो माँ गोद में बच्चे को लिए दूध पिला रही है, मालूम है धम से गिरा, वो बेचारा दूध पीता बच्चा ख़त्म। तो उस दूध पीते बच्चे की क्या गलती है यार? दुनिया को ये देखना है कि कम से कम मासूमों की रक्षा तो होनी चाहिए। आपके डिस्प्यूट हो सकते हैं, लैंड के डिस्प्यूट हैं, पॉलिटिकल डिस्प्यूट हैं, या आपके आइडियोलॉजिकल भी डिस्प्यूट हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद भी होंगे, लेकिन इसमें आम गरीब मासूम बेकसूर दूध पीछे अबोध बच्चों की क्या गलती है जिसको आप मार रहे हैं? इस पर दुनिया को जागना चाहिए। सो मुझे लगता है कि दुनिया भी लड़ाने की मूड में लगी हुई है और प्रोवोक ही किया जा रहा है हर तरफ से, कहीं से कोई वार्ता की उम्मीद दिख नहीं रही है। इससे पहले जब 1978 में जब वो अरब राष्ट्रों के साथ उसका जब झगड़ा हुआ था, तब इजराइल ने एक साथ ही 5 अपने सभी पड़ोसियों को उसने हराया था। लेकिन अब 6 डेज वार, हाँ 6 डेज वार की बात मैं कर रहा हूँ। अब 2024 है, अब ईरान का कहना है कि अब वो वाली बात नहीं है। ईरान ने लगातार नहीं, दुनिया भी दागी और उसका आयरन डोम भी जो है ध्वस्त किया। इस पे क्या कहेंगे? दुनिया ने माना इस बात को। 6 डेज वार जो था वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा, दुनिया ने भी माना। पहले वो पत्थर से लड़ते थे, टैंक के सामने पत्थर लेकर फिलिस्तीनी खड़े होते थे। वो तस्वीर आज भी एक अखबार हमारी दिल्ली से निकलता, नई दुनिया निकलता था, आजकल तो नहीं नज़र आ रहा है, निकलता नहीं निकलता है। नई दुनिया और हमारा कदम अखबार आया करता था। उस अखबार में वो तस्वीर मैंने देखी है कि टैंक है इसराइल का, इसराइल की फ़ौज है और फिलिस्तीन के लोग पत्थर लेकर उसके सामने लड़ रहे हैं। इसीलिए तो पत्थरबाज वो जो ट्रेंड चला है, जो नैरेटिव सेट किया गया, वो ऐसे नहीं हुआ, वो ऐसे घूम घाम के कहीं भी पहुंचा। बहरहाल तो वो पत्थर से लड़ते थे। 6 दिन में 6 देश को हरती चुना करा दिया था इसराइल ने। आज 13 महीने हो गए और 13 महीने में कोई देश अभी कूदा ही नहीं, अभी तो कूदा नहीं है, अभी तो खाली झटका एक तो दिया है। 440 वोल्ट भी उसको नहीं कहेंगे, वो तो ईरान की ताकत के हिसाब से उसने कुछ अभी किया ही नहीं, वो तो खाली एक तो अल्टीमेटम दिया था, इतना ही ना। लेकिन पसीने छूट गए। कल तो नेतन्याहू का घरे पे जाके ड्रोन पटक दिया था। अगर घर में होते तो न जाने जिंदा भी बचते कि न बचते, कुछ भी हो सकता है। आज इस इतने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से सीधा वार 13 महीने नॉन स्टेट का, कोई सरकार नहीं लड़ रही है कहीं भी, लेबनान की भी गवर्नमेंट नहीं लड़ रही है, हिजबुल्लाह लड़ रहा है, एक पार्ट लड़ रहा है। फिलिस्तीन अथॉरिटी जो है, जिसके राष्ट्रपति हैं महमूद अब्बास, वो मज़े में खा रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, उनका कोई बयान भी नहीं आ रहा, वो नहीं लड़ रहा, हमास लड़ रहा। तो ये जो नॉन स्टेट लड़ रहे हैं, जिनको कोई टेररिस्ट कहते हैं, कोई कुछ भी कहते हैं, जो भी आप नाम दे दो वो आपकी मर्जी, मैं तो नहीं कहता हूँ कुछ भी, और भारत सरकार भी नहीं कहती है। तो ये तो सोचे कि पसीने तो उतार दिए इनके। ईरान के पास एक विशाल सेना है, क्या लगता है इजराइल आगे बढ़ेगा फिर अभी? और अगर परिस्थितियाँ ऐसी ही रही और नहीं टेबल पर बैठ सके लोग, वार्ता का कोई रास्ता नहीं हुआ, किसी की मध्यस्थता सही से नहीं हुई, तो विदिन 15 डेज 15 दिनों के अंदर ईरान और इजराइल में सीधी जंग की संभावना है। ये मेरी भविष्यवाणी है। 15 दिन लास्ट है दुनिया के पास। दुनिया 15 दिन के अंदर इस आग पर पानी डाले, ठंडा करे, टेबल पर पक्षों को बैठाए और बात कर ले, वरना एक बड़ा जंग पीछे से आ रहा जो 15 से 20 दिनों में एकदम समुद्री लहर की तरह आएगा। और ईरान से टकराने के बाद पूरी दुनिया को पता चलेगा कि इजराइल का हुआ। आधा तो इनका डोम, आयरन और फलां और वो थार ढार सब तो आधा ढन मना ही दिया इन लोगों ने, ठीक है। अब जो बचा कुचा है ताकत, वो भी देख लेगी दुनिया कि अब क्या होगा, लेकिन होगा बहुत बुरा। मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। वार्ता होनी चाहिए, दुनिया को पहल करनी चाहिए। और मैं तो अपने देश के प्रधानमंत्री जी से भी विनती करता हूँ कि एक कोशिश आपको दोनों तरफ से, चूँकि आपको तो सब मानता है, ये सच बात है। सऊदी के बादशाह वो भी मोदी जी के साथ मज़े में घूम रहे हैं। सवाल का जवाब दें,